केदारनाथ के शिवलिंग का रहस्य जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। यूं ही नहीं, जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जाते हैं लोग। केदारनाथ मंदिर में बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में मौजूद है साक्षात भगवान शिव। 6 महीने तक बंद मंदिर में भी जलता रहता है दिया। बाबा केदारनाथ की कृपा ऐसी कि हर रोज लाखों भक्त करते हैं दर्शन। 2013 में आई त्रासदी में एक शिला ने बचाई थी मंदिर की शान। ये बात हम सब जानते हैं कि प्रतिकूल जलवायु के कारण इस मंदिर को शीत ऋतु में 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। उस वक्त यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई 2024 को सुबह 6:20 पर खुल चुके हैं और मंदिर के कपाट 20 नवंबर 2024 को बंद हो जाएंगे। इन दिनों में केदार की पहाड़ियों के बीच बस हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों की ही गूंज सुनाई देती है। इन पहाड़ों की वादियों में पलक झपकते ही मौसम करवट बदल लेते हैं। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता रहता है, फिर भी यहाँ हर रोज बाबा केदारनाथ के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसके पीछे की वजह हर किसी को सोच में डाल देती है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का 10 वर्ष पहले आए प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विनाश में सब कुछ खत्म हो गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के बहाव के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं होने दिया। इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। ये शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ स्थित है और इसकी मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा है। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। शिवलिंग का ये रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुंचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है और द्वार को बंद कर दिया जाता है और अगले 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो दीपक जलता हुआ मिलता है। ये परंपरा केदारनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जो भक्तों और यात्रियों के लिए आश्चर्य का विषय होता है। इस घटना को भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव जागृत रूप में निवास करते हैं। वैसे क्या अभी तक आपने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें और अगर बाबा भोलेनाथ के आप भक्त हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।